मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि आपको मेरी आने वाली नई वीडियोस मौसूल हो सकें और ये बिल्कुल फ्री है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम है डॉक्टर मदर वारिस। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप तमाम लोगों की ज़िंदगियों में बरकतें और आसानियाँ अता फरमाए। आज हम शुरू करेंगे अपना जो जुपिटर है, इसका जो ट्रांजिट होने जा रहा है 2020 के अंदर, और ये बुर्ज दल्फ के अंदर होगा। और इसकी तमाम बुरूज के ऊपर क्या इफ़ेक्ट्स होंगे, और ये तमाम जो कैलकुलेशंस हैं ये वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी की बेसिस पर की गई हैं। वैदिक एस्ट्रोलॉजी से इसका मून साइन से कोई लेना देना नहीं है। आप इसको वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी के मुताबिक देखेंगे तो ये आपके ऊपर एप्लीकेबल होंगे। और ट्रांजिट सिस्टम जब भी हम देखते हैं, ट्रांजिट ये होता है कि आपके जो बर्थ के अंदर चार्ट के अंदर प्लैनेट की मूवमेंट होती है, हर साल के अंदर मूवमेंट होती है। जब हम उनको चेक करते हैं विद रेफरेंस टू नेटल चार्ट, उसको ट्रांजिट कहा जाता है। और सादा लफ्ज़ों में अगर हम इसको कहें कि लेटेस्ट जो स्टार की पोजीशन बनती है वो हम उसको ट्रांजिट सिस्टम कहते हैं। उजाइचे के अंदर डिफरेंट हवाले से डिफरेंट चीज़ें होती हैं। तो आप इसको कैसे चेक करेंगे? सबसे पहले आपका एसेंडेंट, आपने एसेंडेंट से इसको देखना है। और अगर आपको एसेंडेंट अपना नहीं पता तो फिर आप अपने सन साइन से इसको चेक करेंगे। ये दो चीज़ें हैं इसके लिए। इसको आप करेंगे मून साइन से या वैदिक एस्ट्रोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से आपने इसको नहीं देखना। तो इस साल में 20 दिसंबर को सितारा मुश्तरी बुर्ज दल्फ के अंदर ट्रांजिट करेगा, एक चीज़ ये है। और 2021 के अंदर ये सितारा मुश्तरी 14 मई 2021 को ये बुर्ज हौद के अंदर ट्रांजिट करेगा, वहाँ पर दाखिल होगा। और सितारा मुश्तरी जो है ये 21 जून को रजत में होगा, ये रेट्रोग्रेड हो जाएगा। और फिर उसके बाद 18 अक्टूबर को ये डायरेक्ट होगा और ये बुर्ज दल्फ में आ चुका होगा रेट्रोग्रेड होके, और यहाँ पर फिर ये डायरेक्ट होगा, फिर ये आगे चलेगा। तो ये तो इसकी पोजीशन थी। और सबसे पहले हम इसको अगर हम देख लें तो इसकी जो एस्पेक्ट है वो बड़ी इंपॉर्टेंट होती है वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी के अंदर। इसकी 5th एंड 9th जो एस्पेक्ट है वेरी पॉजिटिव और बहुत बेनिफिशियल इसको कंसीडर किया जाता है। तो इस हवाले से अगर हम देखें तो बुर्ज हमल वाले जो अफराद हैं, इनके जो मुश्तरी है वो 9वें और 12वें घर का मालिक है, और ये 11वें घर के अंदर मौजूद है। और 11वें घर से ये आपके जो 3rd हाउस है और आपके 7th हाउस को एस्पेक्ट करेगा। तो इस हवाले से अगर हम देखें तो इस साल के अंदर ये आप कॉन्ट्रैक्ट जो साइन करना चाहते हैं उस हवाले से बहुत बेहतर रहेगा आपके लिए। और दूसरा जो इम्पोर्टेंट फैक्टर है वो आपकी मैरिज है, आपका बिजनेस है। इस हवाले से अगर हम देखें तो जिनकी मैरिज नहीं हुई उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा, उनकी मैरिज हो सकेगी। और जिनकी बिज़नेस के हवाले से कोई प्रॉब्लम चल रही हैं तो उनके बिज़नेस के मैटर बहुत अच्छे होने जा रहे हैं इस साल के अंदर। बुर्ज हमल वाले अफराद जिनकी मैरिज नहीं हुई या जिनके मैरिज के मामलात के अंदर कोई ख़राबी है, इस हवाले से उनके लिए अच्छा रहेगा। और सेकंड, ऐसे अफराद जो बिज़नेस के हवाले से कोई डील या बिज़नेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं या बिज़नेस के उनको प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहे हैं, उनके लिए ये जो 2020 और 21 है ये बहुत अच्छा रहेगा। और इनकी जो कॉन्ट्रैक्ट कोई करना चाहते हैं, कोई डील करना चाहते हैं, तो इस हवाले से ये भी इनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और बुर्ज सवार वाले अफराद के लिए अगर हम देखें तो उनके 10वें घर के अंदर मौजूद है। ये जो 10वें घर के अंदर ट्रांजिट करेगा, फिर ये 11वें में जाएगा। यानी जॉब के हवाले से बहुत अच्छा रहेगा, नाम इज़्ज़त मर्तबे में इजाफा करेगा, आपकी स्टेटस को हाई करेगा। और साथ ही दोस्तों से, सोशल सर्कल से आपको रिस्पेक्ट मिलेगी, इज़्ज़त मिलेगी।
और आपकी ये एस्पेक्ट करेगा आपके सेकंड हाउस को और आपके सिक्स हाउस को। आपका फाइनेंस को बढ़ाएगा इंशाल्लाह और फाइनेंशियल मैटर बहुत अच्छे होंगे। और सेकंड आपके लीगल मैटर्स, अगर कोई लीगल मैटर चल रहे हैं उसके अंदर बेहतरी लाएगा, अब विनिंग पोजीशन में आ जाएंगे आप। और हेल्थ के हवाले से ये बहुत अच्छा रहेगा, हेल्थ के मामलात को बेहतरी की तरफ लेकर जाएगा। बुर्ज जौज़ा वाले अफराद के अगर हम देखें जायचे में, तो ये 9वें घर में ट्रांजिट करेगा, फिर ये 10वें घर में भी आएगा। तो 9वें घर में बहुत अच्छा इस हवाले से कि यहाँ पर ये आपको इमिग्रेशन, जिनके पास इमिग्रेशन नहीं है, फॉरेन में रहते हैं, इमिग्रेशन मिल सकेगी, वीज़ा मिल सकेगा। और अगर आप हायर स्टडीज़ कर रहे हैं और आपकी पीएचडी की फाइनलाइजेशन है, उसकी सबमिशन है, तो वो आपकी पीएचडी कंप्लीट होती हुई नज़र आ रही है, उस पर कोई ऑब्जेक्शन वगैरह नज़र नहीं आता। और ये आपके असेंडेंट को एस्पेक्ट करेगा और फिफ्थ हाउस को एस्पेक्ट करेगा। यहाँ पर आपके अहम प्रोजेक्ट शुरू हो रहे हैं, अहम प्रोजेक्ट शुरू कर सकते हैं। उनके अंदर अगर डिले है, प्रॉब्लम है, वो आपकी ठीक होने जा रही हैं। हेल्थ के इश्यूज आपके बेहतर होना शुरू हो सकेंगे। और एजुकेशन के मैटर्स आपके बहुत ज़बरदस्त रहने वाले हैं। और बच्चों के मामलात, बच्चों की हेल्थ, जिनके पास औलाद नहीं है उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और जिनकी मोहब्बत के मामलात हैं, लव मैरिज के हवाले से, वो बहुत अच्छा रहेगा। इस साल उनकी लव मैरिज हो सकती है। बुर्ज सरतान के जायचे में देखें तो ये इनके 8वें घर में ट्रांजिट करेगा। और यहाँ सर ये 12वें घर को और इनके चौथे घर को एस्पेक्ट करेगा। तो यहाँ पर इसका आना कोई आपको इंश्योरेंस से आपको बेनिफिट हो सकता है, कोई इंश्योरेंस क्लेम मिल सकता है, विरासती जायदाद मिल सकती है, इस हवाले से बहुत अच्छा रहेगा। प्रॉपर्टी की सेल कर सकते हैं, परचेज़ कर सकते हैं, कंस्ट्रक्शन करना चाहते हैं, वो आपके लिए बेहतर रहेगा। जो फॉरेन में रहते हैं, जिनको परमानेंट रेजिडेंसी नहीं मिले, उनके लिए बेहतर रहेगा, उनको परमानेंट रेजिडेंसी मिलती हुई नज़र आ रही है। बुर्ज असद वाले अफराद के लिए देखें तो इनके 7th हाउस में ये ट्रांजिट कर रहा है और यहाँ से ये इनके 11th हाउस को और 3rd हाउस को एस्पेक्ट करेगा। बुर्ज असद वाले अफराद के जिनकी शादी नहीं हुई या शादी में प्रॉब्लम चल रही हैं, उनके लिए ये बहुत अच्छा साल रहेगा, खुशियाँ लाएगा, शादी के मामलात बेहतरी की तरह लेकर जाएगा। अगर शादी होती है तो शादी बहुत अच्छी रहेगी। और साथ ही बिज़नेस के पॉइंट ऑफ व्यू से ये इनके लिए बहुत अच्छा टाइम पीरियड शुरू हो चुका है। इस साल के अंदर मैक्सिमम जितना बिज़नेस को ग्रो कर सकते हैं, कोशिश कर सकते हैं, कीजिएगा, आपको उसका बेहतरीन रिजल्ट मिलेगा। और सोशल सर्कल में आपकी इज़्ज़त होगी, हल्का अहबाब के अंदर बहुत ज़्यादा इज़्ज़त, नाम मर्तबा मिलेगा। और कंट्रैक्ट करने के हवाले से ऐसे काम जो लॉन्ग टर्म है, 3 साल 5 साल का जिसका इफ़ेक्ट होता है, कोई रिटर्न एग्रीमेंट है, उस हवाले से भी ये साल आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। बुर्ज सुमला वाले अफराद के 6th हाउस में ये ट्रांजिट करेगा और यहाँ से ये आपके 10वें घर को और दूसरे घर को ये एस्पेक्ट करेगा। तो छठे घर में यहाँ पर ये लीगल मैटर्स जो प्रॉब्लम्स हैं उस हवाले से बेहतर नज़र आता है। कानूनी मामलात के अंदर बेहतरी लाएगा, कानूनी मामलात के अंदर आप विनिंग पोजीशन में होंगे, कर्जा जात आपके ख़त्म हो सकेंगे और आपकी हेल्थ के हवाले से जो इश्यूज़ हैं वो आपके बेहतर होना शुरू हो सकेंगे। और आपकी जॉब के हवाले से बहुत अच्छा टाइम पीरियड नज़र आता है। जॉब के अंदर एडवांसमेंट, नेम फेम, उसके अंदर इजाफा, ये तमाम चीज़ें होती हुई नज़र आ रही हैं। और आपके फाइनेंस को बहुत अच्छा करने जा रहा है, फाइनेंशियल पोजीशन आपकी बेहतरी की तरफ लेकर जाएगा, माली मामलात के अंदर बेहतरी और अच्छाई होने जा रही है। अब हम बात करते हैं बुर्ज मीज़ान वाले अफराद के लिए देखें, इनके लिए बहुत अच्छा है टाइम पीरियड। इनके 5th हाउस में ट्रांजिट करेगा, यहाँ से इनके 9th हाउस को और असेंडेंट को एस्पेक्ट करेगा। तो एजुकेशन के मैटर बहुत अच्छे होने जा रहे हैं, अच्छी जगह एडमिशन मिल सकता है, मोहब्बत के अंदर कामयाबी मिल सकती है। और जिनके यहाँ औलाद नहीं है इंशाल्लाह उनको ज़रूर औलाद मिलेगी और औलाद नरीना मिल सकेगी। और जो फॉरेन में ट्रैवल करते हैं, फॉरेन में रहते हैं, इमिग्रेशन के इश्यूज़ हैं, परमानेंट रेजिडेंसी के प्रॉब्लम है, उनके लिए बहुत बेहतर है, उनको परमानेंट रेजिडेंसी मिल सकती है और अहम प्रोजेक्ट शुरू कर सकते हैं। इस हवाले से ये साल आपके लिए बहुत सा बेहतरीन साल शुरू होने वाला है। बुर्ज
बुर्ज अकरा वाले अफराद के लिए देखें, इनके 4th हाउस में जुपिटर ट्रांजिट कर रहा है और यहाँ से ये इनके 8th हाउस और 12th हाउस को देखेगा। तो 4th हाउस से रिलेटेड प्रॉपर्टी के मैटर्स को बहुत अच्छा करेगा। कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं, प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, प्रॉपर्टी सेल कर सकते हैं, और आपकी कोई विरासती जायदाद है वो उसमें कोई डिस्प्यूट है वो रिजॉल्व होगा। इंश्योरेंस से क्लेम आपको पैसे मिल सकते हैं, और फॉरेन में अगर आपको परमानेंट रेजिडेंसी के हवाले से इश्यूज़ हैं तो वहाँ पर आपकी परमानेंट रेजिडेंसी होती हुई नज़र आ रही है। अब हम बात करते हैं बुर्ज कौस। बुर्ज कौस वाले अफराद के लिए अगर हम देखें तो इनके 3rd हाउस के अंदर जुपिटर ट्रांजिट करेगा और यहाँ से ये इनके 7th हाउस और 11th हाउस को एस्पेक्ट करेगा। 3rd हाउस मीन्स कि आप कम्युनिकेशन स्किल्स, आईटी के रिलेटेड कोई काम करते हैं, कंप्यूटर की फील्ड है, कम्युनिकेशन है, मार्केटिंग है, मीडिया है, फैशन डिज़ाइनिंग, ये तमाम चीज़ें आपके लिए बहुत बेस्ट रहने वाली हैं। और कॉन्ट्रैक्ट के हवाले से करना चाहते हैं, ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। सेकंड, इनकी मैरिज के हवाले से देखें, मैरिज के अंदर कोई प्रॉब्लम्स हैं या मैरिज नहीं हो रही तो ये आपके लिए बहुत बेहतर रहेगा, इस साल के अंदर मैरिज हो सकेगी। बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा रहेगा, बिजनेस ग्रो करेगा, बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। और साथ ही आपके ये 11th हाउस को एस्पेक्ट करेगा, सोशल सर्कल के अंदर इज्जत बढ़ेगी, रफ़ाए आमा के काम करते हुए नज़र आ रहे हैं। बुर्ज जद्दी, बुर्ज जद्दी वालों के लिए बहुत बेहतरीन टाइम शुरू हो रहा है। एक तो जुपिटर इनके 2nd हाउस में आ रहा है और साथ ही इनका जो असेंडेंट लॉर्ड है वो भी 2nd हाउस में आ रहा है, यानी कि बुर्ज जद्दी वाले अफराद की जो बहुत बड़ी तकलीफ से गुजरे हैं ये अब रिकवर होने जा रही है। और माली तौर पर जितना ये कोशिश कर सकते हैं ये इंशाल्लाह गेन करेंगे। इस साल के अंदर कोशिश कीजिए कि आप बेहतरीन टाइम पीरियड है आपके लिए, आपकी फाइनेंस को बहुत अच्छा करने जा रहा है। आपके अगर कोई कर्जे चल रहे हैं आपके कर्जे ख़त्म हो सकेंगे, उसके अंदर कमी आ सकेगी। आपके लीगल इश्यूज चल रहे हैं वो आप विन कर सकेंगे, दुश्मनों पर आपको बर्तरी हासिल होगी। हेल्थ के मैटर अच्छे रहेंगे, आपकी पोजीशन बेहतर होगी। कारोबार और जॉब के हवाले से, स्पेशली जॉब के हवाले से आपके लिए बहुत अच्छा टाइम पीरियड रहेगा। जॉब के अंदर आपको तरक्कियां इंशाल्लाह मिलती हुई नज़र आ रही हैं। अब हम बात करते हैं बुर्ज दल्व। बुर्ज दल्व वाले अफराद के लिए अगर हम देखें तो सितारा मुश्तरी इनके 1st हाउस में ट्रांजिट कर रहा है, यहाँ से ये 5th हाउस को और 9th हाउस को एस्पेक्ट करेगा। तो अहम प्रोजेक्ट शुरू करने जा रहे हैं, ये बहुत अच्छा है आपके टाइम पीरियड, एक्सपेंशन करेगा, ग्रोथ करेगा, इन प्रोजेक्ट्स के अंदर कामयाबी लाएगा। आपकी हेल्थ के हवाले से बहुत अच्छा है, आपकी एजुकेशन को बहुत ज़्यादा अच्छे तरफ लेकर जाएगा, अच्छे मार्क्स ले सकेंगे, अच्छी जगह एडमिशन हो सकेगा। आपके मोहब्बत के मामला बहुत अच्छे रहेंगे, लव मैरिज होने के ज़्यादा चांसेस हैं, और जिनके यहाँ औलाद नहीं है उनको इंशाल्लाह औलाद मिलती हुई नज़र आ रही है। और जो फॉरेन में ट्रैवल करते हैं, फॉरेन में परमानेंट रेजिडेंसी के इश्यूज़ हैं, इमिग्रेशन के इश्यूज़ हैं, उनके लिए बहुत अच्छा टाइम पीरियड है, उनको परमानेंट रेजिडेंसी मिलती नज़र आ रही है। सेकंड, उनकी वहाँ पर जो हायर स्टडीज़ है, PhD जो है वो कंप्लीशन होती हुई नज़र आ रही है। और अब हम देखते हैं बुर्ज हौत। बुर्ज हौत के हवाले से देखें तो इनके 12वें घर में जुपिटर ट्रांजिट करेगा, यहाँ से ये 4th हाउस को एस्पेक्ट करेगा और इनके 8th हाउस को। तो इस हवाले से फॉरेन में परमानेंट रेजिडेंसी मिलती हुई नज़र आ रही है, जिनको ज़रूरत है फॉरेन में रहते हैं, उस हवाले से ये आपके लिए अच्छा टाइम पीरियड है। सेकंड, आपकी प्रॉपर्टी सेल के हवाले से, परचेज़ के हवाले से अच्छा टाइम पीरियड है, या कंस्ट्रक्शन करना चाहते हैं उसके लिए ये साल बहुत बेहतरीन साल है। और अगर आपके कोई विरासती प्रॉपर्टी है वो आपके लिए आपको मिल सकती है, और अगर आप कोई इंश्योरेंस क्लेम फंसा हुआ है वो नहीं मिल रहा तो इस साल में इंशाल्लाह उसकी आपको पेमेंट मिलती हुई नज़र आ रही है। ये तमाम प्रेडिक्शन जो है ये वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी के बेसिस पर है, और मैंने आपको इस हवाले से एक मुख्तसर सा ओवरव्यू दे दिया है, कोशिश किया कि इसके की पॉइंट्स आपके साथ शेयर करें। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।